बड़े बस राम सुमंत पठाए सुरसर तीर आप चली आए सुरसर तीर। बड़े बस राम सुमंत पठाए सुरसर तीर जो प्रभु के सहारे हैं वही बच पाते हैं। वो खुद ही आवेंगे वो खुद ही आवेंगे तुम याद किया करना। वो खुद ही आवेंगे तुम याद किया करना। संसार के लोगों से आशा किया करना। मांगी नावन के बटयाना। हे केवट भैया, आप अपनी नौका हमारे पास में लाए और हमें माँ गंगा के उस पार कर दें। अरे केवट किनारे ला दो नैया हो तेरे राघुरैया। केवट किनारे ला दो नैया हो तेरे राघुरैया। हमारे पास में आइएगा, हमें माँ गंगा के उस पार जाना है। मेरे राजा मेरे राम तुझको ढूंढूं। मेरे राजा हो मेरे राम तुझको ढूंढूं। तू कहाँ मैं कहाँ तुझको ढूंढूं। मेरे राजा मेरे राम तुझको ढूंढूं। तू कहाँ मैं कहाँ। मेरे राजा मेरे राम तुझको ढूंढूं। तू कहाँ मैं कहाँ तुझको ढूंढूं। देखो मुझे पूर्व जन्म की याद आ रही है। भगवान मुझे दर्शन देने के लिए केवट के अवतार में बोले थे, मगर आज तक दर्शन नहीं पा रहा मैं। यह मेरा कितना दुर्भाग्य है कि भगवान के दर्शन नहीं करने पा रहा। मगर आवाज ऐसी कोई आ रही है कि केवट भैया
चल के देखें कौन है जिनके चरणों में मेरा ध्यान है, आने ही वाला मेरा राम है। हो मेरा प्यार है, आने ही वाला मेरा राम है। मुझे देखना चाहिए। बड़ी ही सुंदर सुरीली मीठी आवाज आ रही है केवट भैया, तो मुझे चल के देखना चाहिए कि कौन मुझे याद कर रहे हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और मेरे लायक क्या सेवा है प्रभु। अवश्य केवट, हम आपको अपना परिचय अवश्य देंगे। हे केवट, हम अयोध्यापुर के रहने वाले हैं। हमारे पिताश्री का नाम श्री चक्रवर्ती राजा दशरथ है। हमारा नाम राम है। ये हमारी भार्या है, इनका नाम श्री सीता है। ये हमारे अनुज हैं, इनका नाम लक्ष्मण कुमार है। अच्छा, तो चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ जी के आप पुत्र श्री राम
भगवान श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, माता सीता जी हैं, अवश्य सरकार। जिनके लिए मैं जन्म जन्मांतर से प्रत्याशा करता रहा कि भगवान दर्शन देंगे। आज वो दिन आ गया है। काई तुम्हार मरम में जाना। कहें केवट भैया। आपने तो मुझे याद किया है दीनबंधु, मगर आपका आना कैसे हुआ? हे केवट भैया, हम अपने पिताश्री व माताश्री के वचनों को प्रमाणित करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए 10-4-14 वर्ष के लिए वनों मध्य में आए हुए हैं और उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए आपके पास तक आए हुए हैं। हमें माँ गंगा के उस पार जाना है। आप हमें माँ गंगा के उस पार कर दीजिएगा। तो प्रभु, आज तो बड़ा शुभ दिन है मेरे लिए कि मैं माँ गंगा से आपको पार लगाऊंगा, मगर मेरी भी कुछ शर्त है प्रभु। अच्छा, क्या सर? शर्त तो आपको मानना होगा, तब मैं निश्चित है आपको गंगा के पार करूंगा। और यदि शर्त नहीं मानेंगे आप मेरी, तो फिर आपको रास्ते भी बताऊंगा। घाट भी अनेक है, मगर मेरे घाट से अगर जाना है तो मेरी शर्त। अच्छा, कौन सी शर्त है? प्रभु, प्रभु अपने चरणों को, प्रभु अपने चरणों को धुलाना होगा। अगर गंगा जी के पार जाना चाहे आप मारो या सताओ मेरे राजा जी, चाहे आप मारो या सताओ मेरे राजा जी, चाहे जान ले लो या जलाओ मेरे राजा जी, चाहे जान जलाओ मेरे राजा जी। नाथ मेरी बातों में, नाथ मेरी बातों में आना होगा। अगर गंगा जी प्रभु अपने बड़वन का, प्रभु अपने बड़वन का धुलवाना होगा। अगर गंगा जी के होगा। काई तुम्हार मरम में जान। मैं
आपके मर्म को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, कौन से अच्छा, सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, भवभंजन मेरे सम्मुख है, फिर क्यों रहने दूं है। प्रभु कहे केवट भाई। सुनता हूँ मैं यह जादू है, राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान जगत। प्रभु बन गई शिला सुंदर नारी, बन गई शिला एक सुंदर नारी, चरणों की धूलि पहुंचते ही जड़ में चेतनता आती है, यह जीवन मूल। कहे केवट इतना प्रभाव इस रज का जब, प्रभु एक छोटे से कण का प्रभाव, धूल का इतना प्रभाव इस रज का जब पत्थर पर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया बस छूती ही छूती। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, वरना यही घाट थोड़ी दूर है, कटलो चल था है दिखाई हुजूर, पर से पर धूल गिरे तरनी, घरनी घर क्या समझाए। पात भरी सहरी सकल सुख बारे बारे, केवट की जाति कछ भेद ना पढ़ाई। दीन बंधु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब मर जाएंगे, मेरा जीवन ये नैया ही है। प्रभु यदि आपकी इजाजत हो तभी मैं नैया लेके आऊंगा, आपको जरूर पाऊंगा। यही प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जानो कछु और प्रभु कहे केवट बस ये नैया ही मेरे जीविकोपार्जन का सहारा है, मेरा परिवार इसी के ऊपर आश्रित है, अन्यथा इसके अलावा मेरा कोई दूसरा रोजगार नहीं है। सुनो जी मेरे दर पर, सुनो जी मेरे दर पर, आए हो रघुबर चलकर, बिगड़ी बना दो राजा राजो के तुम महाराजा, तुम जो करोगे दया, दया तो मेरा तुम जो करोगे दया, दया तो मेरा सुनो जी मेरे दर पर, आए हो रघुबर चलकर, बिगड़ी बना दो राजा
तुमने सुन लो मुरारी, तुम जो करोगे दया, दया तो बेड़ा पार लगे। तुम जो करो हमने है झेले, क्या क्या विपत्तियां ना हमने है झेले। अपनी शरण में राजा दुखिया को ले ले, अपनी शरण में राजा बुला ले, अब तो बुला ले, बुला ले, अब तो बुला ले, वो कह के बुला ले। तुम जो करो दया, दया तो बेड़ा पार लगे। क्या क्या न हमने सुने दुनिया के ताने, राजा क्या क्या न हमने सुने दुनिया के ताने। चाहे तू माने राजा, चाहे न माने, बुला ले, अब तो बुला ले, के बट वो कह के बुला ले। तुम जो करो ये दया, दया तो बेड़ा पार लगे। तुम जो करो ये दया, सुनो जी मेरे दर पर आए हो चलकर, सुनो जी मेरे दर पर आए हो चलकर। बिगड़ी बना दो राजा, महाराजा, तुम जो करो दया, दया तो बेड़ा पार लगे। तुम जो करो दया, जो प्रभु पार अवसिगा चाहो, मुहि पद पदुम पखारन कहो। प्रभु दीनबंधु दीनानाथ, इस अदात को यदि आप आदेश दें कि केवल आके मेरे पैर धो लो, तो मैं बड़े प्रसन्नता पूर्वक आपका कार्य जो है अवश्य सिद्ध करूंगा। आपको गंगा के पार जरूर करूंगा प्रभु। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। मोहि राम रावर यान दशरथ, सपथ सब साची कहूं। प्रभु मैं दशरथ जी की सौगंध खाता कह रहा हूं कि आपसे मैं कोई याचना नहीं कर रहा कि आप मुझे उतराई कुछ दें, या कि कोई मुझे लोभ है, लालच है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जब तक प्रभु आपके चरणों को नहीं धो लूंगा, गंगा के पार नहीं कर दूंगा। हे केवट भैया, हमें जल्दी पार कर दो, समय मत लगाओ, नहीं तो एक बार से तेरा काम तमाम कर दूंगा। ये देखो, बड़े भैया कुछ और बोल रहे हैं और छोटे भैया काम तमाम करने को तैयार है। मुझे याद आ गया प्रभु, शेष सैया पे आप विश्राम कर रहे थे, उस युग की बात कर रहा हूं। जब आराम कर रहे थे तो मैं कछुआ था, मैं सोच रहा था कि आपके पैरों को चूम लूं, दर्शन पालूं, मगर यही भैया ये शेष नाग थे, और जब ये फटकार मारते थे तो बहुत दूर जाके मैं गिरता था। आज वही बात सामने आ रही है।
आपने कहा था कि ये भैया कछुआ तुम जाओ, अगले किसी जन्म में आपके यहाँ आऊंगा, आप मुझे गंगा पार करेंगे, आप केवट रहेंगे। आज ये वक्त आ चुका है, आज वो अपनी बनेगी न तुमसे अब सच्ची जो पूछो आज। लखन जी आप तिरवा दिखा रहे हैं, तान तिरवा तना है सीना, कर दो दुश्मन तुम मेरा जीना, कर दो चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े, कर दो दुश्मन तुम मेरा जीना, आज अपनी बनेगी न तुम जो पूछो आज हमसे। प्रभु बोलिए। ये अपने छोटे भाई साहब को समझाइए, ये तीर ताने पड़े हैं, मैंने तो कह दिया कि तान लो तीर, और ये कलेजा भी सामने है, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर मैं जब तक चरणों को धो नहीं लूंगा गंगा के पार बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणाएनो चितई जान की लखन, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तब नावो न जाई, सोई कर जही तब नावो न जाई। हे केवट दीन बंधु आप वही उपाय कीजिएगा जिससे आपकी ये नौका नारी ना बन सके। प्रभु कहे केवट तो मेरे लिए इजाजत है ना? अवश्य केवट। बेगियान जल पाए पखारो, होत विलंब उतारी पार। हे केवट भैया प्रभु आप हमारे चरण धोकर हमें माँ गंगा के उस पार कर दीजिएगा, हमें देर हो रही है। सज्जनों लगाइए ताली। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण कुमारी की। ए बेटा जाओ घर से पैर पखाड़ने के लिए थाली और शुद्ध गंगा जल ले आओ। आज बड़े ही चाव के साथ भगवान के पैर मुझे पखाड़ना है। आज बड़ा शुभ दिन है बेटा। हाँ बेटा। कठौती नहीं होगी, कठौता। बेटा अपन जिसमें पैर पखाड़ते हैं ना तो वो कठौता है, वो कठौता ले आओ। हाँ कठौती ले आयो। अरे बेटा कठौती कठौता वही तो है, उसी में अपन पैर पखाड़ते हैं, उसको लोग अलग अलग भाषा में बोलते हैं। तो जाओ शीघ्र ले आओ, माता जी को भी ले आना, सब लोगों को परिवार वालों को ले आना। आज तो बड़ा शुभ दिन है। ठीक है बेटा। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु के बटही निहोरा, जही जगुटियति हूँ बहुत थोरा। हेलो
श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम देख लो मेरे, देख लो मेरे, क्या बात है, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। जानकी बैठी मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। ऐसा आनंद, ऐसा ऐसा आनंद मिलता रस पीने के। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारने आया। बेटा बेटा यही तो भगवान श्री राम हैं। इनको, इनका दर्शन पाने के लिए ऋषि मुनि देवता तरसते हैं। हैं? अरे बेटा बेटा ये रेखा है। तब तो मोरे कितनी रेखा दादा हे केवट भैया, प्रभु जल्दी से जल्द कीजिएगा, क्योंकि हमें एक पैर से खड़े हुए बहुत देर हो चुकी है। ठीक है प्रभु। प्रभु मैं तो जब तक सर पे हाथ नहीं रखेंगे तो आपको आराम भी मिल जाएगा शायद। इसलिए कि एक पैर से खड़े हैं, जब तक मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। भगवान श्री राम मेरे साथ रहे। अवश्य लगाइए सज्जनों, तालियां लगा दीजिए। अरे जिन भगवान श्री राम को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं, कदाचित हो कि दर्शन प्राप्त हो, वही प्रभु श्री राम आज इस भक्त के सर पे अपना अजान बाहु का हाथ रख दिया है। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, आकाश मार्ग में सभी देवतागण आकर के एकत्रित हो गए और आज केवट के भाग्य की सराहना करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। बरस सुमन सुर सकल सिराही, यही सम पुण्य कुंज को नाही, यही सम पुण्य कुंज को नाही।
जल को सिंचित करो, पूरा घर हमारा आज जो है पवित्र हो जाएगा। लो बेटा। ले दादा, हाँ बेटा, काया करूं यही? ये चरणामृत है भगवान श्री राम का। चरणों का क्या है? प्रसाद है। कैसे मुंह बना रहा बेटा तू? ये कैसे भोला रहा दादा? अरे बेटा, यही तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, अमृत के समान है। इसको पी लो बेटा। ये इससे जन्म जन्म की दरिद्रता जो है दूर हो जाएगी बेटा। ना दादा, अच्छे मन से पी लो। मोट में हिम्मत पर पी लो बेटा अच्छे मन से, भगवान श्री राम का प्रसाद है। पी ले बेटा, पी ले, पी ले। क्यों मुंह बना रहा है? दादा, पी लो, पी लो। सभी लोगों को दे दो प्रसाद। और घर में भगवान का ये प्रसाद जो है चारों तरफ छिड़कना है, जिससे हमारा घर पवित्र हो जाएगा। पी लो भैया। अब पूरे घर में चारों तरफ कहीं भी जगह न हो, भगवान के चरणों चरणामृत से सिंचित कर देना, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। आइए प्रभु मैया में पद पठार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही मुनि। आइए प्रभु, मैं आपको अवश्य गंगा के पार कर रहा हूँ। बेटा अभी वचन तन के दूचे जात रहे हैं, ओई में चढ़ के चले जाएंगे लोट में चढ़ाओ। नहीं बेटा, उनको भी लेके आना है और उनको भी नैया में बिठा के पार करना है। दादा लगा था रो गया है रे। नहीं नहीं बेटा, उनको बड़े प्यार से ले आओ, ये उनका स्वभाव है। तब तो काट रहे हैं हम धमक देंगे। नहीं नहीं बेटा, ये उनकी गलती नहीं है, ये उनका स्वभाव है। स्वभाव से वो अपने मजबूर हैं। अपने को तो मतलब ये है कि ये भगवान हैं, उनके छोटे अनुज हैं, माता जानकी हैं, सभी को गंगा के पार करना हमको। लाओ बेटा, प्रेम से भगवान लक्ष्मण को लाओ। अब आके मेरी नैया प्रभु पार कीजिए। मेरी नैया प्रभु पार कीजिए।
ध्यान दीजिए। है केवट ये नैया तेरे हाथ में प्रभु, जगदीश मैया के हाथ में पतवार लीजिए। जगदीश मैया के हाथ में बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। और पकार जल पान करे आप सहित परिवार, इतर पार करी प्रभु विपुनी मुदित गयो नहीं पार। उतरी खाड़ी में सुरसरी तार, सिय राम गुण अखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकु से नहीं कछ दीना। यही की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल ले उतराई, ये लीजिए भैया, आप अपनी उतराई ले लीजिए। केवट चरण गयो अबुला, नाथ आज में काहन पावा। मिटे दोष दुखदारी दावा, मजदूरी तो मैंने अपनी। प्रभु आप जो मुद्रिका मुझे मजदूरी दे रहे हैं ना, मेरे मेहनत का वो दे रहे हैं आप, तो सुनिए प्रभु। मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ उपदेश कर ले ली है, वह भी अपनी ही मुँह मांगी जी भर करके मैं ले ली है। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं। दीनबंधु, मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस दरिया के तीर पे हूँ, तुम उस दरिया के तट पर हो। प्रभु कहे केवट अपने को, मेरी सुनिए प्रभु, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा। दीनबंधु,
मुझे तो मिल गया, मेरी जो इच्छा थी, मेरी पूरी मजदूरी मिल गई। और इससे बढ़ के मेरी मजदूरी ही क्या प्रभु, आपका चरण अनुराग मुझ पे बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, स्नेह बना रहे, इससे बड़ी मजदूरी मुझे कुछ नहीं है। हाँ भैया, आज देविक गुप्ता आपके तरफ से केवट के कार्य में खुश होकर के 21 रुपए का पुरस्कार हुआ है रामलीला समाज की ओर से। कोट सा धन्यवाद। सम्मानी श्री राज प्रभु कहे केवट, अब मैंने सब कुछ आपसे अपनी बात बता दी, मैंने गंगा पार किया। अब आप प्रसन्न चित्त से मेरे ऊपर हाथ रख दें। सबसे बड़ी मेरी मजदूरी, मेरी मल्लाही, सब कुछ मुझे मिल जाएगा। अवश्य बहुत कीन प्रभु लखन सिए कछुके बटने कुछ लगाइए ताली। विदा के करुणायतन भगत भगवान की, लक्ष्मण कुमारी की, माता जानकी की, भगत विमल बर दे। हे केवट भैया, मैं कहता टंके की चोट से, मैं कहता डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हमारे भैया छोटे लाल केसलाल जी, आप चंद्रा निवासी हैं। आपकी ओर से केवल के पाठ करने वाले पात्र के पाठ में खुश होकर सागर की रुपए की राशि दे रहे हैं। मंगल की ओर से बहुत सा धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे भैया विवेक कुमार गुप्ता जी, आपकी ओर से केवल के पाठ करने वाले पात्र के पाठ में खुश होकर सागर 100 रुपए की राशि इनाम स्वरूप दे रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत सा धन्यवाद। युगों युगों से इस धरती पे, युगों युगों से इस धरती पे मिला दिया किस प्याला अपना, हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। तब मच्छन करी रघुकुल नाथ। मुनि मन मोदन कछ कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। दीन यशीष मुनि सेवर अति आनंद यश जान, लोचन गोचर सुगत फल मनहु के विधिया। कुशल प्रश्न करिया सुन दीने, पूज प्रेम परिपूरन की। हे कृपालु, आप कुशल मंगल से तो रहे कृपालु। विगत भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। आज सुफल तप तीरथ जागो, आज सुफल जप जोग विराम। हे दीन बंधु, आज मैं सभी
तीर्थ और सभी जन्मों के फल मेरे को आज मिल चुके हैं कृपालु। आज मैं कृतार्थ हो गया दीनबंधु। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। हे कृपालु, मेरे जीवन में लालसा बनी रही, लेकिन कृपालु धन्य है आपको, आज मैं आपके दर्शन पाकर के मेरी आशा पूरी हो चुकी है कृपालु। अब कर कृपा देहु बर येहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। हे दीनबंधु, कृपा के सागर कृपालु, कृपा करके आप मुझे अपने चरणार बिंदों की भक्ति प्रदान करें कृपालु। सुनि प्रभु वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगाने। सो बरसो सब सुन गुण गन गेहू, जय मुनीस तुम आदर देहु। हे स्वामी, कहिए इस कृपालु। संसार में वही धन्य है जिसका आप आदर करें, आप सम्मान करें। राम कीन विश्राम निश्री तात प्रयाग नहान। चले सहित सिय लखन दिन सिरनाथ। कृपालु, आज की रात आप यहीं पर विश्राम करें कृपालु। अवश्य ऋषि। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। ये परमात्मा के भक्तानंदनी को कहाँ जा रहे हैं हे और कहाँ से आए हैं? हम अयोध्यापुर के रहने वाले हैं। हमारा नाम राम है, ये हमारी भार्या है, इनका नाम श्री सीता है। ये हमारे छोटे अनुज है, इनका नाम श्री लक्ष्मण कुमार है। और भगवान आप जा कहाँ रहे हैं? हम वाल्मीकि जी के आश्रम में जाना चाहते हैं। नारायण, वो तो हमारे गुरु नारायण भगवान है। अच्छा, हम आपके आने की सूचना दे रहे हैं, जब तक आप यहीं पर विश्राम करें। अवश्य। भगवान प्रणाम सुनकर राम दीखे मुनि बास सुहावन। सुंदर गिरि कानन जल पावन। गुरु नारायण भगवान के चरणों में ये रात का प्रणाम सुनकर हो रहा है। परम प्रशिष्यो कल्याणम भवे। बोलो, कोई शुभ समाचार लेकर के आए हो? हाँ हाँ गुरु नारायण भगवान, सुख समाचार लेकर के आए हैं। अच्छा, कौन सा शुभ समाचार है? गुरु नारायण भगवान, सुख समाचार ये है कि अयोध्या निवासी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के सुपुत्र, जिनका नाम श्री राम और श्री लक्ष्मण कुमार, उनके साथ में माता श्री जनकनंदिनी जी हैं, वे आपके यहाँ तक आना चाहते हैं। ठीक है, आज्ञा हो। मेरी ओर से सम्मानित ढंग से निवादा कर लिया। ठीक है नारायण। सुच सुंदर आश्रम निरखी हर से राज मिले। सुनि रघुबर यादवन मुनि
मांगे आयो ले मुनि कहा राम तन। उपरांत मेरा जो वस्त्र है पवन और पुनीत चलिए आसन देखी राम छवि नयन जुड़ाने करी सन्मान आस्त्र महियाने मुनिवर अतिथ प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मगाए। वाल्मीकि मन आनंद भारे मंगल मूर्ति नयन निहारी। प्रभु कहे स्वामी। आपकी सुंदरता को दृष्टिगत करने के बाद आज मैं भी सकुशल से हो गया, सधन्य हो गया प्रभु। तब कर कमल जोरी रघुराई बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिनी तुम्हारे हाथा विश्व बदर जिनी तुम्हारे हाथा। हे स्वामी, परम पिता आप तो त्रिकाल दर्शी हैं, फल के समान है। अस कही प्रभु सब कथा बखानी जय जय भांति की। परंतु प्रभु आपका पदार्पण इस वनों मध्य में हुआ है, यहाँ तक कि आपने सभी संतों के ऊपर महती कृपा की है। वनों प्रदेश में पधारने का क्या कारण है प्रभु, ये तो हम नहीं जानते। हे स्वामी, आज्ञा। यद्यपि मैं आपको मालूम है, परंतु यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो श्रवण कीजिएगा। हमारी मछली माँ के दो वरदान पिताश्री के पास में हाथी बतौर रखे हुए थे। मछली माँ ने शुभ अवसर को पाते हुए हमारे पिताश्री से उन दो वरदानों की याचना कर ली है, जिन वरदानों में से प्रथम वरदान में हमारे प्राणों से दर्शन हितार्थ इस वनों मध्य में आया हुआ है। तात बचन पुनि मात हित भाई भरत राम मोह कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। और हे स्वामी, वनों मध्य में आने के पश्चात आप जैसे साधु संत महात्माओं के दर्शन, माता व पिता जी की आज्ञा और मेरे प्राणों से प्यारे भैया भरत को अयोध्या का राज लगता है। विधाता सभी प्रकार से मेरे अनुकूल है। देखी पाय मुनिराय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमारे। हे स्वामी, कृपा मोर आपके इन चरणारविंदों के दर्शन करने के पश्चात मेरे जो जितने भी पुण्य हैं आज सफल हो गए हैं। अब जहाँ राउर आयस होई मुनि उद्वेग न पावई कोई। अब हे स्वामी, आप मुझे वही उपाय बताइएगा, वही जगह बताइएगा जिससे मैं लक्ष्मण व जानकी जी के समेत कुछ दिन तक निवास कर सकूं। मुनि तापस जिन ते दुख लहाही ते नरेश बिन पावक दहाही। हे स्वामी, राघव जिस राजा के राज्य में जो भी राजा अपनी प्राणों से प्रजा का कष्ट देता है, प्राणों से प्यारी प्रजा को कष्ट देता है, वह राजा बिना पावक के ही जलता है। जिससे मैं जानकी जीवा अनुज के समेत निवास कर सकूं। सहज सरल सुनी हो रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। असन कहु बस रघुकुल के तुम पालक
कहे सुनिए। मैं अपने मुख से आपकी कहाँ तक प्रशंसा करूं। आप साधु नहीं परम साधु हैं प्रभु। और आपने जो भूलोक में अवतार धारण किया है गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, संतों का लालन पालन करने के लिए, आप इस रघुवंशपुर में एक केतु के समान है, ध्वजा के समान है प्रभु। आपकी जय। स्तुति से पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालक हरति रुख पाल। आपकी माया है और आपका रूप पा करके उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं प्रभु। जो सहस शीस यही समहि धर, लखन सचराचर धनी, सुरकाज धरि नरराज तनु चले, दलन खल निश्चर। कृपा मूर्ति जो 1000 मस्तक वाले शेष नाग जी हैं वो आपके दाएं भाग पर विराजमान हैं, जिन्हें कि लक्ष्मण के नाम से लोग जानते हैं प्रभु। और वो भी आपके साथ में हैं, जिन्होंने इस कठोर पृथ्वी को अपने शीश पर धारण कर रखा है, वही शेष नाग जी आपके अनुज लक्ष्मण कुमार हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन ये गोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथय पार, नीति नीति नित निगम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री राम आपका जो स्वरूप है मन से, बुद्धि से, वाणी से, सबसे परे है। आप अभिगत हैं, अलग हैं, अनादि हैं, ना देखने में आते हैं, ना सुनने में आते हैं, ना जानने में आते हैं प्रभु। जग पे खन तुम देख निहारे, विजय शंभु न चावनिहारे। परम पिता परमेश्वर ये जो सारा संसार है ना दृश्यमयी है, आपके देखने योग्य है। और इतना ही नहीं, आप ब्रह्मा को, विष्णु को और शंकर को नाच नचा से बच नहीं पाते। केव न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान। जब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शंकर आपके मर्म को, आपके भेद को और आपको नहीं जान पाते प्रभु, तो इस भूलोक में कौन ऐसा पैदा हुआ है जो कि आपको समझ पाएगा। सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जान। लेकिन परम पिता आपको वही जान पाता है जिसे आप जना देते हैं, और वो आपको जाना नहीं कि वो आपके सदस्य हो गया, आपकी तरह हो गया। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगत गुरुचंदन। हे भक्तों के हृदय के चंदन, मैं जानता हूँ दीनबंधु आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से आपके भक्त ही आपको जान पाते हैं और दूसरा कोई नहीं जान पाता। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखा। परमात्मा एक बात और भी है, आपका जो चरित्र है ना, इस चरित्र को आपने मुझसे प्रश्न किया, आपने मुझसे पूछा मुनिश्रेष्ठ आप मेरे रहने योग्य स्थान बताएं। लेकिन मैं आपसे पूछने में सब चाह रहा हूं ना प्रभु कि ऐसी कौन सी जगह है जिस जगह पर आपका निवास न हो, बस वही जगह मैं आपके रहने के लिए बता सकता हूं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सतुति राम मन मोह मुस्काने। वाल्मीकि अस काहि बहोरी, पानी मधुर अमीय रस गोरी। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। हे प्रभु आपके निवास करने योग्य स्थान मैं बता रहा हूँ प्रभु, जहाँ आपकी मूर्ति अनुज लक्ष्मण कुमार के समेत, भगवती श्री सीता जी के समेत आप उस जगह पर निवास करें, वह जगह, वह स्थान मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुमग सरिया। प्रभु जिन भक्तों के कान समुद्र की तरह हो और आपकी जो छोटी छोटी कथा है ये नदियों के सदृश हो, नदियों की तरह हो प्रभु, जैसे हर निरंतर हो पूरे
कृपालु, तो जैसे छोटी छोटी नदियां समुद्र में जाकर के समाहित होती हैं, मिलती हैं, लेकिन समुद्र कभी तृप्त नहीं होता है। उसी तरह से जिन भक्तों के कान आपकी कथा सुनने में संतुष्ट ना होते हो, आप ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के और निवास करेंगे। जस तुम्हारे मानस विमल हंसन जी हादास, मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसहु हियता। परमात्मा श्री राम जिनकी जिभ्या आपकी यश रूपी बाण सरोवर में हंसनी बन गई हो प्रभु। हंसनी का काम होता है मोतियों को चुगना, तो जिनकी जिभ्या आपकी यश रूपी मानसरोवर में मोतियों को चुगती रहती हो प्रभु, आप ऐसे ही भक्तों के हृदय में उस समय तक निवास करेंगे। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। जो भी संसार के भक्त आपको निवेदन करने के बाद, आपको समर्पित करने के बाद, आपको समर्पण करने के बाद पट्याभूषण धारण करते हो, आपको समर्पित करने के बाद भोजन ग्रहण करते हो, आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करेंगे। शीस नवहि सुर गुरु दिज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेष। हे परमात्मा, जिन भक्तों के मस्तक गौ ब्राह्मणों को देखने के बाद, देवताओं को देखने के बाद जिनके मस्तक झुक जाते हैं, यानी जो ब्राह्मणों की चरण वंदना करते हो, जो देवताओं की वंदना करते हो प्रभु, ऐसा नहीं, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ जो ब्राह्मणों का सम्मान करते हो, जो गौ का सम्मान करते हो, देवताओं का सम्मान करते हो, आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास